Hey friends, this is Pooja Agnihotri and I am here again with my next lecture on solid waste management. In the previous lecture, we have studied about what are the solid waste, how they are classified into various categories on the basis of sources and types. Now in this lecture, we will study about the basic characteristics of solid waste. तो solid waste जो हैं वो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. इनकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि हैं फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं ये इंक्लूड करती हैं डेंसिटी को, मॉइस्चर कंटेंट को, साइज़ को एंड कॉम्पैक्टेड वेस्ट की जो परमेबिलिटी होती है इन्हें इंक्लूड करती हैं. केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं ये लिपिड्स के बेसिस पे होती हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, हमारे प्रोटीन्स हो गए, नेचुरल फाइबर्स हो गए और जितनी भी सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जैसे कि प्लास्टिक्स, इन सब इंक्लूड करती हैं. तो डेंसिटी में क्या होता है कि ये एक्सप्रेस होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के बेसिस पे, दैट इज़ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. और ये पैरामीटर जो होता है ये रिक्वायर्ड होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग के लिए. ठीक है. फिर इसमें जो डेंसिटी में जो सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं ये अकर करते हैं जब जो वेस्ट होता है हमारा वो मूव करता है सोर्सेज से टू डिस्पोजल साइट. ठीक है. तो जो क्या कहते हैं डेंसिटी होती है काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है सेंट्री लैंडफिल की डिज़ाइनिंग में और स्टोरेज के लिए भी, कलेक्शन के लिए भी और जो वेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन होता है उनके लिए भी काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है. ठीक है. तो एफिशिएंट ऑपरेशन जो होता है लैंडफिल का ये रिक्वायर करता है वेस्ट के कॉम्पैक्शन टू ऑप्टिमम डेंसिटी. ठीक है. नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो है मॉइस्चर कंटेंट. मॉइस्चर कंटेंट में क्या होता है कि ये इंक्रीज़ करता है सॉलिड वेस्ट वेट के साथ एंड देयरफॉर जो कॉस्ट होती है कलेक्शन की और ट्रांसपोर्ट की वो इंक्रीज़ कर जाती है. ठीक है. मॉइस्चर कंटेंट जो होता है काफ़ी क्रिटिकल डिटर्मिनेंट होता है वेस्ट ट्रीटमेंट की इकोनॉमिक फीजिबिलिटी में बाय द इंसनरेशन मेथड. तो इंसनरेशन मेथड के समय में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो सप्लाई होनी चाहिए, किस लिए? वाटर की इवेपोरेशन के लिए और वेपर के टेम्परेचर को रेज़ करने के लिए. थर्ड फैक्टर जो आता है वो आता है साइज़. साइज़ जो है ये एक्सप्रेस होता है जो पार्टिकल साइज़ होते हैं एमएम में उनके बेसिस पे अगेंस्ट द परसेंटेज और ये लेस होता है देन दी गिवन वैल्यू. ठीक है. तो जनरली क्या होता है कि जो रिज़ल्ट होता है साइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस का वो एक्सप्रेस होता है इस तरीके से जो कि यूज्ड होता है फॉर सॉइल पार्टिकल एनालिसिस के लिए. ठीक है. तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेस होते हैं एज अ प्लॉट ऑफ पार्टिकल साइज mm अगेंस्ट द परसेंटेज लेस देन अ गिवन वैल्यू. ठीक है. फोर्थ फैक्टर जो आता है वो है परमेबिलिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड वेस्ट. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है कॉम्पैक्टेड वेस्ट की वो एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है बिकॉज जो है ये गवर्न करती है लिक्विड्स एंड गैसेस की मूवमेंट्स को लैंडफिल में. ठीक है. ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये जो परमेबिलिटी है कॉम्पैक्टेड वेस्ट की ये डिपेंड करती है ऑन प्रॉपर्टीज़ लाइक द पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एरिया हो गया. ठीक है. एंड पोरोसिटी होगी सॉलिड मटेरियल्स की, इन पे जो है ये डिपेंड करती है. ठीक है. नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो होती हैं लिपिड्स. लिपिड्स जो हैं ये इंक्लूड करते हैं फैट्स को, ऑयल्स को एंड ग्रीस को. ये प्रिंसिपल सोर्सेज होते हैं लिपिड्स के और जो बेसिक प्रिंसिपल सोर्सेज जो लिपिड्स के होते हैं गार्बेज में वो होते हैं कुकिंग ऑयल एंड फैट्स. लिपिड्स की जो हीटिंग वैल्यूज़ होती हैं काफ़ी हाई होती हैं अबाउट 38,000 किलोजूल पर किलोग्राम्स. ठीक है. जो कि वेस्ट को हाई लिपिड कंटेंट के साथ मतलब बना देती हैं जो कि सूटेबल होता है एनर्जी की रिकवरी के लिए. सिंस जो लिपिड्स होते हैं वो लिक्विड हो जाते हैं टेम्परेचर्स पे, उन टेम्परेचर्स पे जो कि स्लाइटली अबव होते हैं एम्बियंट के, तो ये क्या करते हैं ये लिक्विड कंटेंट जो है इसको ऐड कर देते हैं ड्यूरिंग वेस्ट डिकम्पोजिशन. तो ये जो है लिपिड्स ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं बट इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में काफ़ी लो होती है. हेंस जो इनकी बायोडिग्रेडेशन की जो रेट होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है. ठीक है. दूसरा जो आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये ओरिजिनेट करते हैं फूड सोर्सेज से जो कि रिच होते हैं स्टार्च एंड सेल्यूलोजेस में. ये रेडली जो हैं बायोडिग्रेड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में एंड मीथेन में. इनका जो डिकम्पोजिशन होता है वो अट्रैक्ट करता है फ्लाइज को और रैट्स को. सो ये जो है इनको कभी भी हम खुला नहीं छोड़ सकते हैं काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को. ठीक है. इसका मेन रीज़न यही है कि इनका जो
कंपोजिशन होता है ये अट्रैक्ट करता है फ्लाइज एंड रैट्स को। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है ये कंपाउंड्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं विद अमीनो ग्रुप्स। ठीक है, ये पाए जाते हैं फूड और गार्डन वेस्ट में, बट इनका जो पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है वो रिजल्ट करता है एमाइंस के प्रोडक्शन में, जो कि इम्पार्ट करता है अनप्लेजेंट ऑर्डर्स को। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स जो हैं ये पाए जाते हैं पेपर प्रोडक्ट्स में, फूड में एंड यार्ड वेस्ट में, जो कि इंक्लूड करता है नेचुरल कंपाउंड्स को, सेल्यूलोज को, लिग्निन को, जो कि रेजिस्टेंट होते हैं टू बायोडिग्रेडेशन। ठीक है, अब आता है हमारा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या है? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट का कलेक्शन है, ट्रीटमेंट है, रिकवरी है एंड डिस्पोजल मेथड है, जो कि एम करता है टू प्रोवाइड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, economic affordability and social acceptance for a particular region। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑप्टिमाइज करता है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को एज अ होल विद एप्लीकेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ सुटेबल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, ये इंक्लूड करता है दो एस्पेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, एक तो होता है टेक्निकल और दूसरा होता है मैनेजरियल एस्पेक्ट। ठीक है, ये जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट होता है ये इंटेंडेड होता है टू हेल्प गाइड डिसीजंस अबाउट द वेस्ट जनरेशन रिलेटिंग टू मटेरियल्स रिसाइकलिंग एंड अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट रेजिड्यूज। ठीक है, अब कुछ आर्स का भी कॉन्सेप्ट होता है, हमने सिंस चाइल्डहुड ये पढ़ा हुआ है कि 3R कॉन्सेप्ट, 4R कॉन्सेप्ट एंड 5R कॉन्सेप्ट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि रिसाइकिल हो, रिडक्शन, रिफ्यूज़ हो गया सब। 5Rs पे अगर हम जाएँ तो रिफ्यूज़ हो गया, रिडक्शन हो गया, रीयूज़ हो गया, रिसाइकिल हो गया, रिकवरी हो गया। तो यहाँ पे जो बेसिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आता है वो एक 4R कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसमें हमारा पहला जो होता है वो रिडक्शन होता है, देन हमारा आता है रीयूज़, एंड रीयूज़ के बाद जो हमारा आता है वो है रिसाइकिल, एंड लास्ट में हमारा आता है रिकवरी। रिडक्शन में क्या होता है कि जो भी ट्रैश है, जो भी डिलीट करने वाली चीज़ें हैं उन पे वापस जो हम जनरेट करते हैं उन पे कट बैक करने, नहीं कट बैक ऑन अमाउंट ऑफ ट्रैश वी जनरेट। और पेपर बैग्स का यूज़ करना, जब हम भी मॉल्स में जाएँ या कोई भी सामान बाहर खरीदने जाए तो पेपर बैग्स का यूज़ करना इंस्टेड ऑफ द पॉली बैग्स। एंड जो लंच है, हमारा खाना है, उसे हमेशा हम प्रेफर करें कि लंच बॉक्स में पैक करें, या फिर मतलब ऐसी बॉक्स में पैक करें जो मतलब रीयूज़ हो सकता है, इंस्टेड कि प्लास्टिक फॉइल्स हो गए या प्लास्टिक बैग्स हो गए, इन सब में पैक नहीं करें। रीयूज़ नेक्स्ट जो आता है वो रीयूज़ आता है। इसमें क्या है कि टू फाइंड द न्यू वेज टू यूज़ थिंग्स बीइंग थ्रोन आउट, यानी जो चीज़ें फेंकी जा चुकी हैं उनको रीयूज़ करने के नए तरीके ढूंढना। ठीक है, इसमें टू रीयूज़ प्लास्टिक बैग्स इन, हम एग्जांपल में कह सकते हैं ऐसा कि टू रीयूज़ प्लास्टिक बैग्स इन मेकिंग दी डेकोरेटिव थिंग्स। ठीक है, तो ये जो रीयूज़ मेथड है ये मेनली अप्लाई होता है गुड्स को पैक करने में, जो कि जिससे क्या होता है कि जो पैक्ड आइटम्स होते हैं वो रीफ़िल हो जाते हैं और सेम पर्पज़ के लिए बार बार रीयूज़ हो जाते हैं, फॉर विच दे वर मेड विद दी और विदाउट द सपोर्ट ऑफ ऑक्सिलरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ये अप्लाई हो सकता है कंटेनर्स पे, जैसे कि बॉटल्स हो गई, बैग्स हो गई, इन सारी चीज़ों पे। ठीक है, कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो एनकरेज करती हैं गुड्स एंड पैकेजिंग जो है उसके रीयूज़ को प्रमोट करने में इंस्टेड ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, हम ये कह सकते हैं आज इस समय करंट तो यही है। रिसाइकिल की बात करें तो ये जो है ये अलाउ करता है वेस्ट को टू बी री इंट्रोड्यूस्ड इन द कंजम्पशन साइकिल जनरली, एंड सेकेंडरी जो एप्लीकेशंस होते हैं, बिकॉज क्या होता है कि बहुत से केसेस में जो रिसाइकिल प्रोडक्ट्स होते हैं लोअर क्वालिटी के, वो काफ़ी लोअर क्वालिटी के होते हैं दैन दी वर्जिन वंस। ठीक है, इस इन दी फर्स्ट केस प्लास्टिक की बात करें तो ये रिसाइकिल्ड होते हैं पॉलीमर्स की तरह, जबकि सेकंड केस प्लास्टिक्स जो होते हैं, प्लास्टिक वेस्ट जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं केमिकल्स और फ्यूल्स में। ठीक है, रिसाइकिल का बेसिकली अगर मतलब समझे तो वो होता है कि किसी भी चीज़ को जो ओल्ड हो चुकी है या यूज़लेस हो चुकी है उसे नए में चेंज कर देना, कन्वर्ट कर देना और यूज़फुल बना देना। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यूज़लेस में जैसे हमारा हो गया प्लास्टिक मिल्क के जो जग्स
होते हैं वो यूज़लेस हैं। अब तो यूज़फुल हम क्या बना सकते हैं, जैसे हम रिसाइकलिंग बिन्स बना सकते हैं, प्लेग्राउंड्स में इक्विपमेंट्स के वे में बना सकते हैं, ऐसे हम बना सकते हैं। फोर्थ फैक्टर जो आता है वो होता है रिकवरी। जब भी वेस्ट जो है वो रिसाइकलिंग उसकी जो है वेस्ट की पॉसिबल नहीं हो पाती, फिजिबल नहीं होती है, तो प्रोडक्ट का जो इनकार्नेशन होता है कैन बी यूज्ड टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट कंबशन हीट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक मटेरियल्स जो काफ़ी हाई कैलोरिफिक वैल्यू के होते हैं इन दी प्लास्टिक वेस्ट, वो ग्रेटली कंट्रीब्यूट करते हैं टू दी एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन दी इनकार्नेशन प्लांट। ऑल्टरनेटिवली अगर हम बोलें तो ये यूज़ हो सकते हैं फ्यूल की तरह इन नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस, जैसे कि पावर प्लांट्स हो गया, इंडस्ट्रियल फर्नेसेस हो गए, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हो गई, इन सब में यूज़ हो सकते हैं। तो ये 4R कॉन्सेप्ट है। ऐसी 5R कॉन्सेप्ट भी है, जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो पहले हम रिफ्यूज़ करें, फिर रिड्यूस करें यूज़ को, फिर उसे रीयूज़ करें, फिर अगर पॉसिबल है तो रिसाइकिल करें और रिकवरी करें। ये 5R कॉन्सेप्ट होता है। बट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 4R कॉन्सेप्ट जो है ये भी जनरली उतना ही यूज़फुल है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपने हम पढ़ेंगे अबाउट द हायरार्की फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी हायरार्की होती है वो पढ़ेंगे, एंड ऑल अबाउट द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये जो सारे नोट्स हैं यहाँ पे जो मैंने स्टेप बाय स्टेप हर स्लाइड में आपको दिए हैं, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल नोट्स हैं, टू दी पॉइंट नोट्स हैं, आपको ईजिली समझ में आएगा। एंड जितनी भी चीज़ें मैंने जो बोल के आपको समझाई हैं, अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी आप भी चीज़ों को काफ़ी अपनी लैंग्वेज में अच्छी तरह से लिख सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरा लेक्चर ये अच्छा लगा हो, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।